चौधरी लौटर राम निषाद आज दावे के साथ कहता हूँ कि रामचरितमानस कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं वो विवादित है, वो नारी सम्मान के लिए नहीं है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो विवादित टिप्पणी दी है रामचरितमानस को लेकर, उसको लेकर उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। अब उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कुछ लोग कार्यकर्ता मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि रामचरितमानस की चौपाई को यहाँ से क्यों हटाना चाहिए। तमाम बातें लिखी गई हैं जो पिछड़े दलित वंचित और नारी जाति के विरोध में लिखी गई है। और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, बहुजन समाज के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने भी कहा था कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो लोगों ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान और रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ पर टिप्पणी अशोभनीय है, निंदनीय है। और मैं भी बल्कि तुलसी के द्वारा लिखा हुआ यह एक साहित्य है जो वर्ण व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए उन्होंने तमाम शुद्ध जातियों को गाली देते हुए लिखा है कि जय बरराधम तेल कुम्हारा और सोपच किरात खोल कलवारा। तेली है, कलवार है, सोपच है, कोल है, किरात है, भील है, आदि है, अधम से अधम और पाप के खाना है। और आगे लिखा है कि अधम जाति में विद्या पाए अब भय हुए था यही दूध पिलाए। जिस तरह से दूध पिलाने से सांप और जहरीला और विषैला हो जाता है, उसी तरह से शूद्र को, अधम को, नीच को, जिन्हें ओबीसी SC ST आज कहा जा रहा है, उनको विद्या देने से वह जहरीले और खुखार हो जाते हैं। आगे लिखा है अहिर जाति को गाली देते हुए याभीर यमन किरात खस स्वपजाति अति अगर उपजे कि अहिर है, यमन मुसलमान और ईसाई है, स्वपच है, किरात है, खस आदिवासी है, यह अधम से अधम नीच है, महापापी पापी है। इस तरह के जो प्रसंग लिखे गए हैं, मैं बतला देना चाहता हूँ। इनका जो रामचरितमानस या राम के चरित्र के बारे में पढ़ते होंगे, आज हम लोग हिंदू धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग राम का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जातिवादी तुलसीदास ने जिस तरह से हम लोगों को लांछित किया है, अपमानित किया है, उन चौपाइयों को जो है रामचरितमानस से विलोपित करने की, निकालने की हम लोग मांग करते हैं। नहीं तो बहुजन समाज अब सड़कों पर उतर गया है, अपने मान सम्मान और अधिकार के लिए किसी भी हद तक जाकर के संघर्ष करेगा। और सबसे बड़ा बात हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है पीछे से सहारा दे करके जिहादियों को, हिंदू धर्म के अंधभक्तों को, जिन्हें गोमूत्र पिलाया, गोबर खिलाया, उन लोगों को आगे करके विरोध किया जा रहा है। कल समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पता लगा हम लोगों को कि वहाँ खालसा पंथ के लोग, सिख धर्म के लोग रामचरितमानस पेश करने गए। ये बड़ी हास्यास्पद बातें हैं। अगर सिख धर्म के लोग अगर अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को रामचरितमानस देने कतई नहीं जाएंगे, अपने धर्म का अपमान नहीं करेंगे। अगर वह देने जाते तो गुरु ग्रंथ साहिब देने जाते। और उसमें तमाम निषाद समाज जो है, कहा जाता है कि राम की सबसे बड़ी मदद किया, उस निषाद के बारे में तुलसीदास ने गाली देते हुए लिखा है। कहीं ना कहीं जो पंडित समुदाय के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब स्वामी प्रसाद बीजेपी में थे तब भी ये मुद्दे पर वो चर्चा कर सकते थे, लेकिन वो तब मलाई मार रहे थे और इन मुद्दों पर चर्चा उन्होंने तब नहीं किया। क्या उन्हें ज्ञान नहीं था पहले? देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि जब मैं जागो तब सवेरा। जब आदमी के संज्ञान में एक कोई जरूरी नहीं है कि माँ के पेट से पैदा हुआ व्यक्ति जान जाए। क्योंकि नारी जाति को, पिछड़े को, दलित को, वंचित को, आदिवासी को गाली देते हुए लिखा गया है। अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल। हम लोग न ब्राह्मण का विरोध कर रहे हैं, न हिंदू धर्म का, लेकिन ब्राह्मणवाद का, जातिवाद का विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। और आज ये भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद जो पैदा करना चाह रही है, या ओबीसी की जातिगत जनगणना की जो मांग थी, कोलेजियम को खत्म करने की, लेखना निर्णय बंद करने की, समाजवाद का रक्षण देने की, उन मांगों को दबाने के लिए धार्मिक हवा देने का काम कर रही है। भैया
ये रामचरितमानस ग्रंथ नहीं है, एक साहित्य है। एक कवि के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई मार्गदर्शन का काम करने वाला नहीं, बल्कि जातिवाद को जिंदा करने वाला तुलसीदास दुबे द्वारा लिखित एक क्वेश्चन और है, क्या सभी 90% जो लोग हैं जो रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं, क्या सबका ज्ञान एक बार की जाग गया क्या? ऐसा है, परिस्थितियां पैदा होती है। देश हजारों वर्षों तक गुलाम रहा, कई सौ वर्षों तक मुगलों का शासन रहा, हजारों का रहा, लेकिन 1700 ऐसा है 712 में विदेशियों का शासन यहाँ पर हुआ। आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? हम लोगों की मांग है कि रामचरितमानस में जो पिछड़े दलित वंचित और नारी जाति को अपमान सूचक शब्दों से इस्तेमाल करते हुए, अपमानित करते हुए दोहा, पद और चौपाई लिखे गए हैं, उन्हें रामचरितमानस से उसी तरह हटाना चाहिए। जब स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा, जब ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी मुद्दे को उठाया गया, तो गीता प्रेस रातों रात 55 लाख प्रतियां छाप करके, जो आप लोग भी जानते हैं, शब्दकोश पढ़े होंगे, पर्यायवाची पढ़े होंगे कि ताड़ना का मतलब होता है दंडित करना, मारना, पीटना, दंड देना। लेकिन रातों रात जो है गीता प्रेस ने जो नया सुख सागर और रामचरितमानस प्रकाशित किया है, उसमें ताड़ना का अर्थ जो है शिक्षा लिख दिया गया है। इसलिए मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग भी करता हूँ कि अब शिक्षा मंत्री का नाम तारक मंत्री, विद्यालय का नाम जो है तारणालय होना चाहिए, और शिक्षा विभाग का नाम जो है तारण विभाग होना चाहिए। अरे तो आप उधर से आइए ना, हम तो सब लोग पहचान ही रहे हैं आपको। देखिए, हिंदू महासभा जो है, क्या हम लोग कहने को हिंदू नहीं? वोट के लिए लोहार, पार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, मलाह, केवट, कुर्मी, काची, जाट है, गुजर है, पासी है, दरकार है, बसखोर है, हिंदू बना लिए जाते हैं। लेकिन जब हक, अधिकार और सम्मान, भागीदारी की बात की जाती है तो हम लोग अछूत हो जाते हैं, हम लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। तो आज ये हिंदू महासभा के नाम पर लोग जो जाति करना चाहते हैं, वह बाबा कि जो चंद्रशेखर की जीवा काटेगा 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा, और राजू दास बाबा ने कहा कि स्वामी प्रसाद का जो सर कलम करेगा 21 लाख का इनाम देंगे। अभी तो यार रामचरितमानस के कुछ पन्नों को जला दिया गया, तो 10 लोगों पर FIR दर्ज हो गया, 5 लोगों को जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया, और वह धर्म का चोला उड़ करके जो मठाधीश, जो महामंडलेश्वर कहते हैं, परमहंस कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं, वह बेईमान धमकियां दे रहे हैं इनाम और फतवा जारी कर रहे हैं गर्दन काटने का, कई जीवा काटने का। उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनका स्थान मठ मंदिरों में नहीं बल्कि जेलों में होना चाहिए। अगर कोई पासी दरकार, मलाह, केवट, अहीर और मुसलमान अगर इस तरह का ऐलान किया होता तो उसके घर पर बाबा का बुलडोजर चल गया होता और वह जेल में यात्रा झेला होता। के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं कि रामचरितमानस में जो पंक्तियां लिखी है वो गलत है। आइए यहाँ पे मौजूद लोगों से जानते हैं कि उनका क्या व्यू है इस बात पर। सर, जैसे इन लोगों का कहना है कि उसमें महिलाओं का अपमान किया गया है, नीची जातियों का अपमान किया गया है, तो सर इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, महिलाओं के हिसाब से देखिए उनके मतलब देखा जाए तो ये कोई गलत चीज़ उसमें कुछ नहीं लिखी हुई है, लेकिन छोटी जातियों के लिए जातिवाद के हिसाब से उस समय के अनुसार ऐसा कुछ कोई मसला नहीं था कि जो जातिवाद के हिसाब से, हाँ, जातिवाद करना, वो एक जातिवाद जैसा शब्द जो है नहीं यूज करना चाहिए यहाँ पे। इसको राजनीति में अगर टोल मटोल के देखा जाए तो इसमें बनाते हैं बात को, विवाद बढ़ाना, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे सही नहीं लगता है कि उस पवित्र ग्रंथ से ही छेड़छाड़ की जाए।